बाबरी मस्जिद बनेगी तो बनेगी। मुसलमान की जो आस्था है, मुसलमानों की आस्था के साथ हम प्रहार होने नहीं देंगे। अगर कोई आदमी मस्जिद बना रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन उमा भारती कह रहे हैं कि आप मस्जिद बनाइए, मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन बाबर के नाम से क्यों? 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद बननी थी उसकी नींव रख दी गई है। तमाम जो मुस्लिम है वो सर पे ईंट लेकर के बाबरी मस्जिद पे ईंट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे मामले को? बिल्कुल सही काम है, करना चाहिए भाई। राम मंदिर का त्याग उन्होंने दिया, राम मंदिर के लिए अपनी जमीन दिया कि नहीं दिया? कोर्ट के फैसले को मान लिया, उनको जगह भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर कोई बाबरी मस्जिद बनवा रहा है तो इसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, बनवाने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों बन रहे वहां पे? क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? यहाँ मंदिर टूट रहा, उसकी कोई बात नहीं करने वाला है। क्या मंदिर तोड़ने के लिए फिर मस्जिद का मुद्दा लेके आए हो बेशर्मो? अब बोल कौन रहा है? कोई मत भाई। देखिए, इस तरह के बयानबाजी बीजेपी को चुनाव में फायदा देती है, ये बात याद रखो आप। हिंदू मुसलमान, अगर बंगाल में मस्जिद बन रही है तो उसकी आपत्ति किसी को नहीं है। और बंगाल में सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि इस वक्त मुद्दों की राजनीति नहीं की जा रही है। एयरपोर्ट में मस्जिद बनवा दो, मंदिर बनवा दो, जाओ, शायद भीड़ कम हो जाए, शायद भीड़ कम हो जाए। जनता कोई मतलब नहीं है, मंदिर में जी लड़ाई करेंगे हम लोग बैठ के। अभी तक उमा भारती ने कहा कि अगर मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो एक एक ईंट जो है उखाड़ लेंगे। उमा भारती क्या बीजेपी के फिर एजेंट बन गई हैं? हम तो साफ बोलेंगे उनसे, उमा भारती क्या बीजेपी के एजेंट बन गई हैं? हमको बता दे, वो झंडे वाले मंदिर के लिए क्यों नहीं आई? उसके लिए कोर्ट क्यों नहीं गई? हमें इसका जवाब दे। झंडे वाला मंदिर के लिए भी कोर्ट जाना था ना उनको, तब तो वो कोर्ट नहीं गई, तब वो कहां थी? हमारा सवाल है, जो 111-12 मंदिर तोड़े गए बनारस में, उनके लिए कहां थी? ये ड्रामेबाजी, तमाशेबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे तो बंगाल में चुनाव इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे। ये बीजेपी की अगर बताओ कोई अपनी मस्जिद बनवा रहा है, क्या बीजेपी 10,000 रुपए पैसे देकर वोट नहीं खरीदी? कहाँ वोट खरीदी है? जो 20 लाख करोड़ का कर्जा ऐसे ले लिए बैंक से। बिहार चुनाव के पहले पढ़ लिख के आए हो गए। बिहार इलेक्शन का मुद्दा अलग है, आप इस बाबरी मस्जिद पे है ना, बिहार इलेक्शन का मुद्दा अलग है, आप उसको छोड़िए। अगर कोई आदमी मस्जिद बना रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन उमा भारती कह रहे हैं कि आप मस्जिद बनाइए, मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन बाबर के नाम से क्यों? अरे नाम में प्रॉब्लम है तो आप वहां के लोगों से मिलिए, बात कर लीजिए और नाम इधर कर लीजिए, अपना कदम कर लीजिए। अगर उनको यही नाम रखना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी नजर में बाबर आक्रांता था, हमारे लिए भाई इंडिया में हमला किया, लेकिन उसने आज तक जो चीजें बनवाई है वो टिकी है। आप अपनी सरकार को बोलिए जो पुल बनवाए अभी तक टिक नहीं पा रहे हैं, यही बोलिए ना आप। अरे लेकिन आक्रमणकारी था ना बाबर, मैं ये क्या आपके लिए हीरो है, आक्रमणकारी है? उस वक्त हर एक राजा आक्रमणकारी हुआ करता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। आपस में हिंदू राजाओं ने लड़ाई की थी, हर आदमी में विस्तार चाहता था। उस बात को लेके आज के आपसी सौदा को हम खत्म नहीं करेंगे। जहां तक बाबरी मस्जिद का नाम का मामला है, अगर इनको आपत्ति है तो हम मोहम्मद साहब के नाम पे मस्जिद का, लेकिन इनकी इज्जत भी नहीं रखेंगे। ये बार बार मुसलमान को डरा के अपना काम नहीं कर पा सकती। अब की ये मुसलमान से बात करे तब बात बनी है। कौन मुसलमान डरा हुआ है? ये लोग क्या हर इलेक्शन से पहले मुसलमान को धमका दिया जाता है, या मुसलमान बार बार डर जाते हैं? क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए? मुसलमान को डराने के लिए ऐसे लोग खड़े किए गए हैं, ऐसे ही लोग खड़े किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इस वक्त मुसलमान को कोई अपनी उग्रता नहीं दिखानी है, कोई सड़कों पे नहीं आना है, वो उनको अपना मस्जिद बनानी है, बस हम उनके साथ हैं। तो आप बाबर को क्या मानते हैं, पहले तो क्लियर करिए। आक्रमणकारी था ना बाबर? क्यों भाई, कोई भी हमारे देश में हमला करेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। अरे आक्रमणकारी था ना, बोलिए ना भाई। भगवा के में मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। दलाली मत करो यहाँ बात। आज एयरपोर्ट में लोग भरे हुए बाबर था, या अभी जो झंडे वाला मंदिर तोड़ा बाबर था? बोल, हमें जवाब दे। तू आप पत्रकार हो गया, हमें जवाब दे कि जो झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया वहां बाबर था? बनारस में कोड़े वाला मंदिर तोड़ा गया, बाबर था? काटक में, बिहार में एक
शहीद अब्दुल तो शहीद हुआ था बिहार मुस्लिम, हम्म उसके लिए गेट बनवाया गया गांव के से शहीदों के लिए। उस गेट को तोड़वाया कहते नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा के लिए। ऐसे लोगों की बात मानने आएंगे हम बंगाल में? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, बाबरी मस्जिद बनेगी तो बनेगी। अरे लेकिन टीएमसी पार्टी ने हुमायूं कबीर को निकाल दिया। अब वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर दिया ना। देखो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना बात है हाँ कि मस्जिद का जो अलाटमेंट है, जो जमीन है, उनको मुसलमान की जो आस्था है, मुसलमानों की आस्था के साथ हम प्रहार होने नहीं देंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे अपने मुसलमानों से कि बीजेपी जीत ना पाए इस मुद्दे से, आप इस मुद्दे का भी ध्यान दीजिएगा। हम हिंदू भाई आपके साथ हैं, ये ध्यान दीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी है हमें। एयरपोर्ट आप बताइए, बार बार बाबर चिल्लाया जा रहा है, अभी ये मुद्दा उठ गया है, लेकिन नाम है कि अगर इतनी डेडिकेशन रहती है तो मोहन भागवत खुद मुसलमानों के उलमाओं से मिलते रहते, वो खुद ही बात कर लेते। ये सड़कों पे और ये चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि चुनाव बीजेपी नहीं जीत पा रही बंगाल का। और जो भी विधायक निकाले गए हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि देखिए, इस वक्त बीजेपी के रोड मैप पे हमें नहीं जाना है, हमें बीजेपी की तरह, क्योंकि जब चुनाव बीजेपी कहीं जीतती है तो सबसे पहले क्या करती है, आपको बताइए क्या करती है? गरीबों का मकान तोड़ती है, गरीबों का रोजगार छीनती है। हमें उनका श्राप नहीं लेना है बंगाल में। और जहां तक मस्जिद की बात रही है, इस्लाम की बात रही, इस्लाम को ऐसे कोई खत्म नहीं कर देगा। अरे आप हिंदू होकर के मुस्लिमों से इतनी मोहब्बत क्यों? तुम मस्जिद खत्म कर सकते हो, हिंदू होकर के मुस्लिमों से इतनी मोहब्बत क्यों? सुनो, तुम मस्जिद खत्म कर सकते हो, लेकिन मुसलमानों को लिए मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ, ये बात आप समझिएगा। ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया है भाई कि सबसे पहले तो हया जाएगी, और लोग जो है बेपर्दा होकर घूमना शुरू कर देंगे। आज देखिए शादियों में हल्दी का प्रोग्राम कर देते हैं लोग। कभी हल्दी हुई है मुसलमान की शादियों में? तो भाई कुछ तो अजाब आप लोग भी समझिएगा। जब एक मस्जिद बनाने की जिद में आके आप मोहम्मद साहब की बातों को ठुकरा कर आप बहुत बड़े मुसलमान साबित नहीं हो जाओगे। जो विधायक साहब हैं उनसे पूछिए कि इतनी बार नबी पे इल्जाम लगे हैं, कितनी बार वो सड़कों पे आए थे? हम संत होकर बोलते हैं उतनी बार हमने यहाँ पे बोला है। इसलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति मत पसंद। अरे तो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना हुमायूं कबीर, तो मैं वही क्या फायदा ले रहे हैं ना मुसलमानों से। मुसलमान इतनी जल्दी भड़कने वाला नहीं है, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, समझ रहे हो ना? मुसलमान को तुम इतना बेवकूफ। तो लोग ईंट ढो ढो कर लेकर के जा रहे हैं। कभी अस्पताल के लिए आपने देखा किसी मुसलमान को जाते हुए? कभी एजुकेशन के लिए देखा मुसलमानों की बात करने? इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है, वो कौन चला रहा है? आजम खान में तो बकरी चोर बना दिए थे। जब मुसलमान शिक्षक काम करे तब भी वो चोर है, मान से काम हिंदू कर रहा। जितने भी 5 विस्फोटक है, कौन है? हिंदू एक मुसलमान है। ड्रामा मत मचाओ यहाँ पर, बार बार मुसलमान को टारगेट करने मत आया करो यहाँ पर। उनके ऊपर ऐसे ही 1000 मुकदमे तुमने लाद रखे हैं बेशर्मो। अरे राम मंदिर बन रहा था तो आपके पेट में दर्द हो गया, आज बाबरी मस्जिद बन रहा है, आप जश्न मना रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, भगवा उड़ रखा है। मतलब शंकराचार्य को ना बुलाओगे दर्द नहीं होगा? मतलब तुम अपने पिता को नहीं बुलाओगे अपने शादी में, दर्द होगा? बेशर्मो, उल्टा सीधा काम मंदिर बनाओगे। अब आज जो मंदिर तोड़ा गया उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? अरे वो तो पार्किंग के लिए तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? 1400 साल पुराना मंदिर अवैध हो गया बीजेपी के आने के बाद। डालो बेशर्मो, बताओ, 1400 साल पुराना मंदिर अवैध हो गया। अरे एक टूटा है 1000 बनेगा, आरएसएस है। हम बिल्डिंग तोड़वा देंगे, वहां कुछ बनेगा मेरी लाश पे बनेगा। हाँ, वहां कुछ ही बनेगा मेरी लाश पे बनेगा, याद रखना। बड़ी बात कह रहे हैं आप। वहां